नीति भी है? डॉक्टर अरशद आरएस हॉस्पिटल है। ठीक। इसी दौरान डॉक्टर चंद्रभान जी ने ऊपर से अपने लॉबी से कि यहाँ के दिवाकर यहाँ क्यों खड़े हो, दीपक यहाँ के खड़े, पार्किंग बना के रखे हो, ऊपर आओ। मतलब आप सब करके खबर छप चुकी थी, उसका रोष था भाग से उस दिन वो उन्होंने शिकायत की, फिर चले गए लोग। बाकायदा जब हम लोग जब ऊपर बुलाया तो वीडियो ऑन करके स्टेप तक गए, मतलब वहीं कमरे के बाहर उन्होंने झड़प की, हम लोगों से वैसा की, क्या बना के रखे हो, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार काफी किया। हम लोग वापस चले आए। उसी समय उन्होंने एसएचओ साहब को भी बुला लिया, एसएचओ साहब हम लोग को भेज दिया, हम लोग चले आए। 21 तारीख को दोपहर में पता चला है इन्होंने हम लोग खिलाफ तहरीर दे दी। और जिस घटना का उनका आरोप है उसकी पूरी वीडियो फुटेज अपने पास है। जिस घटना पर आरोप है हमारे जैसे कोई बताओ नहीं कि जो की गई है उनके जैसी की गई। एक तक ये भी संज्ञान में तो डाल दीजिए कि कितने वर्ष से यहाँ पे है। 14 साल से यहाँ पे है। नानपाड़ा पोस्टेड है मैडम 14 साल। जी हाँ, 14 साल से यहाँ है। और पूरी बैट बनानी उन्होंने अपनी। यहाँ यही होता है कि पहले यहाँ सर्विस करो, उसके बाद रिजाइन करके अपना प्राइवेट अस्पताल बना लो। अब इन्होंने अपना पूरा उनकी लिखी दवा केवल मेडिकल पे मिलेंगी सामने, और कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं नहीं मिलेगी। 3,000 की जांच रखते हैं 14 साल का कार्यकाल किसी अधिकारी का होता है क्या? ऐसा तो सरकारी आदेश भी है ना कि आप फार्मूले का ही नाम लिखे, दवा का नाम ना लिखे, उसके बाद भी ये नहीं ऐसा बहुत जांच लिखते हो, सबसे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि अगर सारी दवाइयाँ बाहर की लिखी जा रही हैं देन इट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो है वो मैं समय ये उजागर नहीं, अगर देखिए कोई बहुत फाइनेंशियली जो लोग साउंड होंगे वो तो जाएंगे नहीं सीएचसी, वही तबका जाता है जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर उन्हीं को आप महंगी दवाएं लिख दे रहे हैं तो जो सोल पर्पस है सीएचसी का वही आपने मिटा दिया है ना। ये बात है, आपका पर्पस यही है कि आप दवाइयाँ आप इलाज करिए, देखिए और दवाइयाँ वहीं उपलब्ध करवाइए। एक आदमी कभी कोई क्रिटिकल डिसीज है, मुझे नहीं लगता सीएचसी में कोई क्रिटिकल इलाज चलता भी होगा तो रेफर कर देते होंगे। तो सबसे ज्यादा रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा तुरंत रेफर करते हैं। रेफर मतलब बहराइच ही कमी को पुराने वाले एसडीएम साहब ने भी उजागर किया, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं वो बाद में लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है। उसी सूचना पर गए थे, उसी पे भेजा दवा बनाने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी। जैसे बात कहा सुनी होती हो जाएगा, काम खत्म। आपने हमने खबर छापी। छोटी छोटी बातों पे अगर एफआईआर आपस में होने लगेगी, पत्रकार, डॉक्टर, हम जबकि सब ये सब कह रहे हैं तो काम कौन करेगा? वो असल में मैनेज नहीं करना चाहते। भिड़ जाए आपसे, आप भिड़ जाओ पुलिस से। केवल प्रेशर लगाने के लिए किया गया है। ठीक है, ठीक, इसका मैं खुद कर लेती हूँ, मैं खुद सीएचसी चले जाती हूँ। और उनका जो दवाइयाँ वो लिख रहे होंगे ना पर्चों पे, वो भी एक हो सकता है इस समय एप्लीकेशन डाली पड़ी हो, विवाद है, इस समय न लिखते हो, लेकिन उनका जो है रवैया उसी तरीके का है। वो पुराना डेटा सब मेंटेन होता है हॉस्पिटल में, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं होगा, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार खुद विजिट कर लेती हूँ। मैडम हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी के दौरान ओपीडी का कमरा खोल कर डॉक्टर सो जाते हैं, उसमें सीसीटीवी आप दिखवाएंगे कि उस कमरे में कौन कौन जाता है। ये बहुत इससे पहले इंस्पेक्टर साहब भी कई दलालों को वहाँ से पकड़ के लेकर आए। इंस्पेक्टर साहब लेकर के खुद आए दलालों को वहाँ से पकड़ के। तो उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब को लगा कि पत्रकार लोग पकड़वाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर पकड़वाएं तो भी क्या सही है, बिल्कुल सही। अगर पकड़वाएं तो आपका ये दायित्व है, आपका ये काम है ना। मोटा मोटा उन्होंने अपना पैड बना लिया, घर बना लिया, मोटा मोटा समाज के 14 साल से हम बैठे हैं। कंसल्टेशन का भी अच्छा खासा पैसा लेते हैं प्राइवेट। किस चीज का कंसल्टेशन जो लेते हैं प्राइवेट अपने रूम पे बैठ करके। एक दो बार मैडम ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहां से रुकवा लिए हैं। कहाँ से? यहाँ ऊपर से अपना बैठ करके 14 साल से वो यहाँ रहते हैं। 14 साल से हो सकता है वहीं से ऊपर लगा के रुकवाया। अरे 14 साल से हैं तो बहराइच से थोड़ी दिन होगा इनका। नहीं, कहीं से भी हो, ये मतलब नहीं है हमारा। जहाँ से हमें ये तो जान नहीं पाएंगे। ठीक है, ये सीएचसी में खुद देख लेती हूँ। जब पत्रकार भाई हमारे इसके अंदर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई है। तो हमारी सिर्फ यही है कि जो सच है, हम लोगों ने एसडीएम साहिबा को जो एप्लीकेशन दी है उसमें यही किया है कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी सही है और सही को गलत को गलत कहा जाए। किस खबर को दिखाया गया था, उसके बाद से ये सब मामला हुआ, कैसे क्या हुआ? प्राइवेट जांचें हो रही थी और एक जो मरीज बहुत ज़्यादा परेशान था उसको बाहर की दवाएं लिखी गई थी और बहुत ज़्यादा गरीब था। तो गरीब
जो मरीज है उसका शोषण हो रहा है पूरी तरीके से ये अस्पताल में। और ये जो खेल है ये काफ़ी समय से चल रहा है और इसके ऊपर कई समय से आवाज़ भी उठाई जा रही है, लेकिन इस बार तो जैसे हद भी पार हो गई। डॉक्टर साहब ने जब तहरीर दी थी थाने में, तो जो सत्य ये है कि उस तहरीर को नहीं दिया जाना चाहिए, उनको अपनी कमियों का एहसास करना चाहिए, बल्कि उन्होंने कमियों का एहसास न करके बल्कि पत्रकारों को दबाने के लिए जो कोशिश की है, उसके लिए हमारा मेडिकल एसोसिएशन अपनी आवाज़ उठा रहा है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हड़ताल, धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग अपना प्रयास करेंगे और इसके लिए जो भी होगा प्रशासन और इसका जो है वो प्रशासन को देख रेख होगा, उसका जनमानस को होने वाली हानि इसको प्रशासन को देखनी पड़ेगी। धन्यवाद। मैडम ने आज क्या आश्वासन? एसडीएम मैडम ने स्वयं इस मामले को पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने के लिए खुद सीएससी जाके बोला है कि हम इस मामले को सॉल्व करेंगे। हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है और उन्होंने हमें अच्छा सच को झूठ को झूठ करने के लिए हमें पूरी सांत्वना दी है। ठीक ठीक।